हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बिहार में आपकी अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकली हुई है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ की बात करेंगे। तो आपके सामने पहली न्यूज़ ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन आने के पहले बिहार टीईटी 2023 संभावित है। जैसा कि आपको पता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीएड के स्थान पर आपने डीएलएड किया हुआ है, ट्वेल्थ के बाद वाला डीएलएड नहीं, ग्रेजुएशन प्लस आपने डीएलएड किया हुआ है और आपका सी टेट पेपर 2 आपका क्लियर है, या आपका जो बी टेट होता है 6 to 8 के लिए वो आपका क्लियर है, तो आप यहाँ पर अपर प्राइमरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इस न्यूज़ में कहा गया है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती आई है अपर प्राइमरी की, उससे पहले आपका बी टेट 2023 संभावित है कि वो करा लिया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट आपका बी टेट हुआ था वो 2017 में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2017 के बाद आपका बी टेट 6 to 7 वाला आपका यहाँ पर नहीं हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स का भी सी टेट जो पेपर सेकंड है वो क्लियर नहीं है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए। हालांकि जो इस साल का सी टेट एग्ज़ाम है आपका जो सेकंड बार होना है, वो आपका जो दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन अभी पक्का नहीं है कि जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे सी टेट वाले, उनको यहाँ पर अपर प्राइमरी के लिए मौका दिया जाएगा या नहीं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आपकी अपर प्राइमरी की वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही आपका बी टेट करा लिया जाएगा। इस न्यूज़ में जो आपका कहा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती की दूसरी विज्ञापन आने के पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की संभावना है। बिहार शिक्षक भर्ती की दूसरी विज्ञापन अक्टूबर-नवंबर के माह में आने की संभावना है। इससे पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीटेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी द्वारा होने की संभावना बन रही है। कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों के 31,982 पदों की स्वीकृति दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अपर प्राइमरी के जो पद हैं वो आपके 31,982 लगभग 32,000 पदों को आपको यहाँ पर स्वीकृति मिली है। तो इसके बाद कहा गया है कि इस पर कैबिनेट की मोहर भी लग गई है। कक्षा 6 से 8 के लिए बीटेट का आयोजन 2017 में किया गया था। इसके बाद से अभी तक बीटेट का आयोजन नहीं किया गया है। तो जो आपका लास्ट बीटेट हुआ था वो आपका 2017 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर 2023 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में डीएलएड बीएड विद्यार्थियों में दूसरी बिहार शिक्षक पात्रता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का आपका यहाँ पर सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो और बीटेट आपका 2017 में हुआ था लास्ट, तो उन स्टूडेंट्स के पास अभी मौका नहीं है कि वो अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके। हालांकि जो आपका सी टेट एग्ज़ाम दिसंबर है वो आपका दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि उनको मौका दिया जाएगा या नहीं इस भर्ती के लिए। संभावना जताई जा रही है कि आपका जो बी टेट है वो आपका इस शिक्षक भर्ती से पहले करा लिया जाएगा। तो ये तो था आपकी इस न्यूज़ के बारे में। हम बात करते हैं आपकी दूसरी न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट, जो आपकी दूसरी न्यूज़ है वो आपकी दैनिक भास्कर में दी गई है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक 31,982 पद पर आवंटित, गया में सबसे अधिक 1552 पद है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जो आपके जिलेवार पद की जो लिस्ट है उसकी घोषणा कर दी गई है। 6 to 8 के लिए, 9th और 10th के लिए और 11 to 12 के लिए किस ज़िले में कितने पद खाली हैं वो उन्होंने घोषणा कर दिया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपके जिलेवार पद है। जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो आपके गया में है 1552 पद। इसके बाद सबसे ज़्यादा पद है वो है मुजफ्फरपुर में 1534 पद। पटना में जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा वहाँ पर है आपके 1269 पद। ऐसा नहीं है कि जिस जिले में सबसे सबसे ज़्यादा पद होंगे उस ज़िले में अप्लाई करने से आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। सभी ज़िले में कंपटीशन इस बार हाई रहने वाला है, क्योंकि जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी है वो आपके कई साल बाद आई है। पिछली बार भी जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी आपकी अपर प्राइमरी की वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। और जो आपके बीएड स्टूडेंट्स हैं वो तो प्राइमरी से बाहर हो ही चुके हैं, तो उनके पास अब मौका है कि वो अपर प्राइमरी में आपकी अप्लाई कर सकें और अपनी शिक्षक का पद एक सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि अपर प्राइमरी में आपकी 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है। साइंस एंड मैथ्स की वैकेंसी, दूसरी होती है आपकी एसएसटी की वैकेंसी और तीसरी होती है आपकी लैंग्वेज की वैकेंसी। जिन भी स्टूडेंट्स के पास आपकी ग्रेजुएशन में साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो वो
आप यहाँ पर साइंस एंड मैथ्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के पास एसएसटी, जिनके पास लगभग 9 सब्जेक्ट हैं आपकी एसएसटी में, उनमें से आपका 2 सब्जेक्ट आपके पास एसएसटी के लिए होने चाहिए, तभी आप एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लैंग्वेज के टीचर जो आपके हिंदी और इंग्लिश के टीचर होते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि अपर प्राइमरी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में जान सकते हैं कि किस तरह से अपर प्राइमरी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अब हम बात करते हैं आपकी अगली न्यूज़ की। आपकी अगली न्यूज़ आ रही है एनसीटी से, जिसमें कहा गया है कि बीएड डिग्रीधारी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बनेंगे। ऐसा कहा है एनसीटी ने। जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त को आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी से अर्थात 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बीएड स्टूडेंट्स के पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है कि वो 1 से जो 5 के विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ा सके। वो क्वालिफ़िकेशन केवल बीटीसी या डीएलएड या जेबीटी या अन्य जो प्राथमिक कोर्स होते हैं उनके पास ही होती है। बीएड स्टूडेंट्स को उनके जो क्लासेस होती हैं, जो बीएड में उनकी पढ़ाई होती है, वो उस आधार पर नहीं कराई जाती है कि वो 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। तो एनसीटी का बयान आया है, एनसीटी ने बयान दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एनसीटी ने भी उसी को फॉलो किया है, और यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सभी बीएड डिग्री धारक थे, उनकी उम्मीद थी एनसीटी अब फैसला सुनाएगी बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में, लेकिन एनसीटी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। वो भी अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसी को फॉलो कर रही है और बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। तो स्टूडेंट, जब बीएड डिग्री धारक आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं तो उनके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अपर प्राइमरी की वैकेंसी आपकी बिहार में आ चुकी है। कि वैकेंसी के लिए जो आपकी 31,982 लगभग 32,000 आपकी जो वैकेंसी आई है बिहार में, उन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो लगभग जो 32,000 सीटें हैं उनमें से 16,000 सीटों पर आपका महिलाओं का यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो महिलाओं के पास एक सुनहरा अवसर है कि वो यहाँ पर अपना पद एक सुनिश्चित कर सकें। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बिहार में जो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, भले ही वो अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में काउंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की न्यूज़। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।